बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदाम, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। जहां आपका ध्यान होगा आप वहीं हैं। एक सुंदर रूपक साहब दे रहे हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। कामी के मन काम बसे, क्यों? जिसके अंदर काम वासना है 24 घंटे काम में ही डुबकी लगाता रहता है। जिसके अंदर लोभ है बस 24 घंटे माया में ही रहता है, वो मायामय हो जाता है। जो हमेशा काम वासना का चिंतन करता है वो काममय हो जाता है। साहब की वाणी बड़ी खूब है। लोभी के मन लोभ रहा है, निंदक मन निद्राही वसे, फिर घातक के मन घात का समावे। जो हिंसक है 24 घंटे उसके अंदर हिंसा ही रहती है, वो हिंसा रूप हो जाता है। जो ललनी सुगना और जो सुगना तोते को कहते हैं, नलनी में उलझ जाता है, फिर छोड़ने को उपाय करावे। ऐसे ही नाम को ध्यान दे रहे, फिर और ही बात नहीं मन भावे। कितना सुंदर रूपक है। जब विषय वासना का हमेशा चिंतन करता रहता है उसको और कुछ नजर ही नहीं आता है, विषय वासना ही दिखती है 24 घंटे। वो विषय वासना में हो जाता है। जिसके अंदर लोभ आता है बस 24 घंटे लोभ ही लोभ दिखता है। एक सेठ था, जब मौत हुई तो यम धर्मराज के पास लेके कि ले गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, भाई देख इसका हिसाब क्या है ये आदमी। कहा, महाराज इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किया, इसलिए इसको हजारों साल के लिए नरक मिलेगा। लेकिन एक बार एक महात्मा को भोजन खिलाया था, इसके प्रतिफल में इसे 100 साल स्वर्ग में भी रहना है। धर्मराज ने सेठ से पूछा, भाई सेठ पहले स्वर्ग में चलना है या नरक में? सेठ ने कहा, महाराज जहां 4 पैसे का फायदा हो वहीं पहले भेजो। तो भाई सीधी सीधी बात है, जब आपका मोह में ध्यान है पूरा घर में आप घरमय हो जाते हैं। जब पूरा ध्यान विषय विकारों में 24 घंटे उसी में डुबकी लगाता है इंसान, वो विषय में हो जाता है। जिसका हमेशा धन में ध्यान है उसको सपने में भी धन ही मिलता है। इसलिए सतर्क रहें। जो हमेशा गुरु ध्यान कर रहा है, सिमरन कर रहा है, वो उसी का रूप हो जाता है। कितनी सरल भाषा में नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान। हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। पहले आप देखें, आपका ध्यान कहाँ है?
जो आदमी कुछ जॉब ढूंढता है 24 घंटे उसका ध्यान ही जॉब में है। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचा हूं तहवा। बड़ा सरल फार्मूला बता रहे हैं। आपका जहां ध्यान है वहीं आप हैं, फिर आप उसी का रूप हो जाएंगे। जो जिसका चिंतन करता है उसी का रूप हो जाता है। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। नाम में एक ताकत है, रूप और गुण को लाता है। उदाहरण के लिए अभी मैंने कहा गुलाब का फूल, तो अपरोक्ष रूप में गुलाब के फूल का एक रूप आपके सामने आ गया, गुण भी आया। अगर मैं कहूं विष्टा, तो देखिए घृणा भी आ गई। इसलिए जो जिसको सुमरण करेगा वो उसमें समा जाएगा। ये एक सरल उपाय है। जाको चित जहां बसे, वो सोते हैं तहां ले जाए। आप अब चेक करो, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन बाकी दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब रुई लपेटी आ गए। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसलिए भाइयों, खाते पीते जागते सोते ठीक है, सब में रहिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी हाँ जी, लेकिन सूरत रहे अलगान। क्या बात है, नानक देव जी क्या कह रहे हैं। नानक जो निष्दिन भजे, जो रात दिन सुमरण करता है, रूप राम तह जान। तो इस तरह नानक देव जी ने क्या खूब कह दिया, नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान। हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। नाम न जपस कवन दंड लागा। इसलिए जो जिसका स्मरण करता है उसी में समा जाएगा। अब आप फैसला करो कि अपना ध्यान कहां रखना है। बाकी दुनिया के जो सुख आपको नजर आ रहे हैं उस पर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। हमारी बटालियन में एक लांगरी था, बड़ा जालिम था। वो क्या करता था, एक पतीले को इस तरह रखता था, इस तरह नीचे उसमें रस्सी बांध देता था और पतीले के नीचे रखता था खाने पीने की चीजें। कौए जब आते थे वो रस्सी खींचता था, जब रस्सी खींचता डंडा गिर जाता था, कौआ पतीले के अंदर, उल्टा पतीला है, फंस जाता था। बाद में वो क्या करता था, उस कौए को हाथ से पकड़ता था, दोनों टांगे बांधकर पेड़ में लटकाता था। उस जमाने में आतंकवाद था नहीं, सन 70 की बात बता रहा हूं। तो फौज सिर्फ तार लगाती थी खंबे, तो लंगर में जिस दिन मांस या बाकी बनता था उस दिन कुत्ते सुअर ये कौए फौए आ जाते थे। इस तरह वो सुअर को कैसे मारता था, बड़ा जालिम था। उस जमाने में भोजन बनता था पत्थर के कोयले के साथ। वो जलते हुए पत्थर के कोयले के ऊपर आटा लपेटता था
और सूअर उसे आटा मान, ऊपर आटा होता था, खा जाता था, और तड़प उसका जिगर, उसका हार्ट सब डिस्टर्ब होता, मर जाता था। मैं कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला मुझे मजा आता है। उसने कहा मुझे मजा आता है क्योंकि उसके अंदर हिंसा बसी हुई थी। घातक के मन घात समावे। मैंने कहा थोड़ा सोचो। अरे भाई थोड़ा सोचो। वो महाराष्ट्र पुणे का था। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कैसा होगा? धीरे धीरे समझाया, फिर वो एक महात्मा बन गया था। तो जिसके अंदर घात बस रहा है वो घात, आप सावधान रहो, अपने अंदर ऐसे विचारों को उठने नहीं दो। जब आपके अंदर विकारों के विचार हमेशा उठते रहेंगे, बुद्धि विषय में हो जाएगी। हिंसा के विचार उठते रहेंगे, आप हिंसा में हो जाएंगे। जैसे कल्पतरु के नीचे आदमी रह करके एक आनंद प्राप्त करता है, इस तरह सुमरण का वो पेड़ है जहां सुख ही सुख है। नाम न जपत कवन दंड लागा, मर जइबो क्या करब अभागा। आश्चर्य लगता है। मेरे पास सुबह से ही, अभी मैं लेट हुआ थोड़ा, दुखियारे लोग बहुत आते हैं, अपने ही लोग हैं। दिन में करीब मैं 500 कहानी सुनता हूं। आदमी बोर हो जाएगा। नाम बंदगी का है, अधिकतर लोग आते हैं अपने दुखड़े बोलते हैं, और एक बार नहीं बोलते हैं, 3-3 4-4 बार बोलते हैं। मैं उनको कहता हूं तुम अकेले से बात नहीं करनी, मैं समझ चुका हूं जो तुम कहना चाहते हो, मैं हल बताता हूं। वो हल नहीं सुनता है। अधिकतर दिन में 10 बार बंदगी होती है, रात के 8 बजे तक। सुबह यह सिलसिला 6:30 बजे से शुरू होता है। तो भैया नाम बिना दुखी तीनों देवा। मैं एक बात उनको जरूर कहता हूं, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलामना, सहजे अति सुख होए। इसलिए थोड़ा सा अगर सुमरण है बहुत सुख मिलता है। सुमरण करना। नासे रोग हरे सब पीड़ा। जो सुख पाया नाम भजन में, सोने लहा अमीर में। जो ललनी सुगना और जो फिर छोड़न कोट उपाय कराए। ऐसे नाम को ध्यान धरे फिर और है बात कछु नहीं भावे। वाह। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार से जो नाम सुमरण करता है, धीरे 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 उसको आनंद अनुभव होने लगता है। जब उसे आनंद अनुभव होने लगता है तो फिर वो नाम को छोड़ता ही नहीं है। आदत तो डालो ना थोड़ा। इंसान अगर मिट्टी की चुटकी खाने की आदत डाले ना, तो आदत पड़ जाए वो भी नहीं छोड़ता है फिर। मेरे छोटे भाई का बेटा अजय और अनाम 2 है। बड़े का नाम अजय है, छोटे का नाम अनाम है। वो अनाम मिट्टी खाने का शौकीन था। तो घर के साथ 4 दीवारी है। मां दरवाजा बंद करती थी ताकि बाहर मिट्टी नहीं खाए। और मिट्टी का उसे शौक लगा था, पता है, फिर दीवारों को चाटता था, जबकि घर में खाने की कमी नहीं थी। जब उसे वर्जित किया तो आने वाले लोग जो जूता उतारते थे, जूते से मिट्टी निकाल के खाता था। अरे भाई एक आदत तो डालो ना सुमरण करने की। जब उस बच्चे ने एक आदत मिट्टी खाने की लगाई, कितने जतन कर रहा था। बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलावना, सहजे अति सुख होए। आपको सुमरण में क्या मुश्किल क्या है? अरे श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए।
ना जाने के श्वास में आवन हुए ना हुए। होता क्या है वो सुनिए। आदमी को एक लत पड़ गई है, मन आवारा है, ये घूमता रहता है, मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, नहीं ना तो अंत पड़े यम फंद। सुमरण के इतने बड़े गुण बोले गए हैं, क्या बताऊं मैं। सुमरण की महिमा का साहब ने एक ही दोहे में पूरा निचोड़ छोड़ दिया। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से सुख होता है। सुमरण से दुख जाए, दुख चला जाता है। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। वाह क्या बात है। सुमरण के अंग पर इतने शब्द हैं जो चेतावनी के शब्द हैं। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलाम ना सहज अति सुख होए। इसके लिए कोई कठिन योग नहीं है। खाते पीते सोते जागते स्मरण करें, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। और ये मन को मंजूर नहीं है, बड़ा मूर्ख है ये मन। आप देखो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, उनको पढ़ना मंजूर नहीं है, लेकिन माँ बाप जानते हैं बिना पढ़े नर पशु समानु। तो बच्चे को स्कूल भेजते, वो रोते हैं, बड़ा बच्चे जिद करते हैं नहीं जाना है, लेकिन माँ बाप भेज के छोड़ते हैं। इस तरह गुरुजन संतजन सुमरण के लिए कह रहे हैं, सुमरण बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलाम ना सहज अति सुख सोए। भारी भव सागर को दिसे नहीं आधार पार। ये माया और मन का सागर इतना विशाल है कि ये जीव उसमें डुब्बियां लगा रहा है। ताहे को पार कहो कैसे कैसे के पाइए, मन ही की पवन जान माया की लहर उठे, शोभा आप कहो ताकि कहां लो बताइए। शब्द का जहाज डोर क्रिया की वर्धमान। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े जहाज चलते थे, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी इंजनों की। पर्दे होते थे जहाजों में लगे, उसमें वर्धमान होते, वो पर्दा टंगा होता था, डोर होती थी। मान लो उत्तर की तरफ जाते हैं, जाना होता था, तो जब दक्षिण की हवा चलती थी, दक्षिण से उत्तर, तब वो वर्धमान खींचते थे, बस वो ऑटोमेटिक उत्तर की तरफ चलने लगेगा, वो ऑटोमेटिक उधर चलने लगेगा। इस तरह बोल रहे हैं, नाम शब्द का जहाज है, क्रिया है वर्धमान। भक्तन के हित का जगत मोह पठाइए, पूरे हैं गुरुदयाल छिने में करे पार। साचे मल्ला आज ताहे को गाइए। तो बंधुओं, इस तरह हैबिट तो डालो। मैं अक्सर अपने प्रवचन में एक बात बोलता हूं, एक बड़ा सॉलिड फार्मूला है, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। ये वो जहाज है। उस समय ये मोटरें और मशीनें नहीं होती थी। इसमें देखो पर्दे लगे हुए हैं, अब बरदान डोर भी है। अब मल्लाह क्या करते थे, पहले झंडा भी होता है, देखो ऊपर झंडा लगा है, वो देखते थे, झंडे से पता चलता था हवा किस दिशा की चल रही, किधर जा रही है। इसलिए एयरपोर्टों पर भी एक ऐसा ही गोल गोल झंडा लगा रहता है। पायलट ऊपर से देखता है कि हवा का रुख क्या है, वो एयर डायरेक्शन देता है। इसी तरह
नाम एक बर्दवान है और गुरु एक मल्लाह है। सूरज डोर पकड़े रहिए, ध्यान में बैठो तो सही ना। जब इतनी बड़ी महिमा सुमरन की है, क्यों नहीं हो पाता है? अंदर असुरी ताकतें बैठी हुई है जो नाम नहीं करने दे रही, वो मन है। जब आप निरंतर बैठेंगे, हाँ ये विंड इंडिकेट, विंड को दिखाता है किस तरफ की हवा चल रही है। पायलट जान जाता है और उसको ये जानकारी जरूरी है। इसी तरह सुमरन को कभी भूलना नहीं है। ये चलते फिरते भी करना, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन में लिए आए। मुश्किल नहीं है बस। अधम उदाहरण नाम है, नाम की महिमा सभी ने बोली। नाम न जपत कवन दंड लागा, मर जइबो क्या करब अभागा। जो देवन की सेव करे फिर आवागमन रहत नहीं। जो जिसका स्मरण करेगा वहीं जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहा हूं। शरणागत उसकी लें जो बचाए। कुत्ता ये एनिमल, जंगली जानवर है। ये जंगल में रहता था, डॉग। अभी भी कुछ जंगली कुत्ते हैं, उनसे शेर भी डरता है। हमारे यहाँ कुत्ता पालना वर्जित है। कुत्ता जब घर में बैठकर यूं जी करता, इसकी आवाज 6 फीट तक जाती है। आप लोग पढ़े लिखे, विद्या के द्वारा भी पता चला होगा, ये जंगली कुत्ता है। ये झुंड में रहते हैं और ये इतने जालिम हैं, शेर से भी शिकार छीनते हैं। ये रहते झुंड में है। ये कुत्ता एक जंगली जानवर है। मैं जब देखता हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कुत्ते को गले लगा के चूमा चाटी करते रहते लोग। क्या है, कुत्ता तो कुत्ता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे भारत का हो, चाहे कहीं का हो। तो कुत्ते के ऊपर एक बार लकड़बग्घे ने वार किया। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले हमारे देश में इंसेफ्लाइटिस बीमारी फैली थी, मस्तिष्क का रोग, और आदमी बहुत मरे उससे। बाद में वैज्ञानिकों ने शोध करके निकाला ये सूअर के द्वारा उठा है। ये रेबीज भी जो है लगा, ये पक्षियों द्वारा होता है। अब पक्षी इसको फैलाते हैं पर पक्षियों को नुकसान नहीं कर पाता है। आपके जिस बर्तन में पक्षी पानी पी गया उसको अच्छी तरह साफ करना, हल्का नहीं लेना। तो कुत्ते को लकड़बग्घे ने हमला किया। कुत्ता किसी तरह बचा, बोला अरे ये तो ताकतवर है। एक दिन उसके पास जाकर पहुंचा, बोला भाई लकड़बग्घे जी तुम शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारे साथ रहना है, मेरी रक्षा करो। रहने लगा। कुत्ते का काम भौंकना है। एक बार कुत्ता भौंकने लगा। लकड़बग्घे ने कहा क्यों भौंक रहा है? बोला वो देखो सामने। बोला वो कुछ आ रहा है। लकड़बग्घे ने देखा भालू था, भालू ताकतवर है। बोला चुप रहो, ये हम दोनों को मारेगा। कुत्ते के मन में विचार आया ये शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब है भालू शक्तिवर है। भालू के पास चला गया चुपके से, बोला तुम ताकतवर हो, मैं तुम्हारे साथ रहना। कुत्ता उसके साथ रहने लगा।
कुत्ता भौंकता ही है। फिर एक दिन भौंकने लगा। उसने कहा क्यों भौंक रहे हो? भालू ने बोला वो देखो एक जानवर है। भालू ने कहा चुप रहे, हाथी है, दोनों को कुचल देगा। कुत्ते ने कहा अच्छा इनका मास्टर और शक्तिशाली हाथी है, इसका मतलब। हाथी के पास पहुंच गया। हाथी को कहा भाई मैं तुम्हारे शरणागत हूं, अपने साथ रखो। हाथी ने कहा रह लो। एक बार फिर कुत्ता भौंकने लगा। हाथी ने पूछा क्यों भौंक रहे हो? बोला देखो वो कोई है। कहा वो शेर है। चुप, हम दोनों को ये खा जाएगा। कुत्ते के अंदर विचार आया कि हाथी से ये शेर ताकतवर है। शेर के पास जाकर प्रार्थना की महाराज मैं तुम्हारे शरणागत हूं। शेर ने कहा कोई बात नहीं, रहो। थोड़े समय बाद फिर वो कुत्ता भौंकना शेर के साथ था। शेर ने कहा क्यों भौंक रहे हो? बोला वो देखो कोई है। शेर ने देखा शिकारी बंदूक लिए घूम रहा था। शेर ने कहा चुपचाप रहे, दोनों को मारेगा, ये इंसान है। आज भी ये शेर इंसान के डर से जंगल में छिपा हुआ है। कुत्ते ने कहा फिर सबसे बड़ा ताकतवर ये बंदा ही है। कुत्ता सीधा सीधा इंसानी है। कुत्ता सीधा मनुष्य के पास आया, यहीं रहने लगा है। तो कुत्ते ने भी देखा सबसे शक्तिशाली क्या है। तो आप भी विचार करो, आप जिसकी शरणागत जा रहे हो वो काल से बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है? नहीं बचा। नानक एको सुमरिय जलथल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिय जो जन्मे और मर जाए। इसलिए उन परम पुरुष सबका आदि है। अगर आप उसकी शरणागत हैं तो बाकी कोई नजदीक नहीं आ सकता। आप अपने दिल से देखें। कई लोग हैं जिनके पास भूत प्रेत आदि शैतानी शक्तियां रहती, झाड़ा फूंकी करते रहते हैं, तंत्र मंत्र करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लाभ नहीं। नाम की प्राप्ति के बाद जहां नाम तह काल गत नहीं, बिना नाम सब काल की छाई। पर शर्त साहब साफ साफ कह रहे हैं, वो शर्त बड़ी साफ है, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। तो इसलिए बंधुओं सुमरन को भूलना नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सुमरन करना। अंतःकरण में एक अद्भुत ताकत आएगी। आप जिसका भी सुमरन करेंगे अंतोगत्वा वहां जाएंगे आप, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तो। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।